आगामी परीक्षाओं के लिहाज से मैं एक टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ भूगोल विषय में। ये टेस्ट सीरीज का दूसरा भाग है आज। पहले भाग में मैंने आपसे जो प्रश्न पूछे थे पहले उसका उत्तर दे दूं, फिर दूसरे भाग में मैं प्रश्न पूछूंगा आज। तो पहले भाग के प्रश्नों को मैं रिपीट करते हुए उनका उत्तर पहले दे दूं। आप ये नोट करते हुए चलिए, कोई कुछ भी कहे आप ये नोट करिए, जरूरी है। इन प्रश्नों में एक रचनात्मकता भी है और मैप के साथ मैं समझाऊंगा। तो जो छूटी हुई चीज़ें हैं, बहुत सी बातें मैं क्लास में नहीं बता पाता हूँ, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा होता हूँ तो कुछ चीज़ें उसमें छूट जाती हैं, उसे मैं इस टेस्ट सीरीज में शामिल कर ले रहा हूँ, है ना। तो आइए टेस्ट सीरीज के पहले भाग में जो प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में से कितने राज्य असम के साथ सीमा बनाते हैं? पहले जान लेते हैं असम के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं। असम के साथ 7 राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। जो लाल कलर का क्षेत्र है ये असम है। तो पश्चिम बंगाल राज्य यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक चला आता है ना। तो असम के साथ पश्चिम में पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से लेके यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड सीमा बना रहा है, उसके नीचे मणिपुर सीमा बना रहा है, मिजोरम सीमा बना रहा है, त्रिपुरा बना रहा है, फिर मेघालय बना रहा है ना। तो असम के साथ 7 राज्य सीमावर्ती हैं, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मैंने प्रश्न किया था कि पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से सभी 6 राज्य असम के साथ सीमा बनाते हैं। दूसरा सवाल था नांदेड़ और यवतमाल भारत के किस राज्य में? नांदेड़ और यवतमाल भारत के महाराष्ट्र राज्य में है ना। नांदेड़ में ही सिखों के 10वें गुरु की हत्या कर दी गई थी, नांदेड़ में, ठीक है। अगला सवाल, काकीनाडा तट किस राज्य में स्थित है? काकीनाडा तट आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अलियावेट द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? खंभात की खाड़ी में स्थित है। नर्मदा नदी के मुहाने पर, आपसे सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप स्थित है निम्नलिखित में से? तो आपको चुनना होगा अलियावेट द्वीप, नर्मदा के मुहाने पर खंभात की खाड़ी में। लिखिए नेक्स्ट, पंबन द्वीप किस राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है? पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। ये लाल कलर का क्षेत्र देख रहे हैं, ये पंबन द्वीप है। इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं क्योंकि रामेश्वरम जो मंदिर है इसी द्वीप के बीचों बीच स्थित है ना। पंबन द्वीप के बीचों बीच। पंबन द्वीप का जो सबसे पूर्वी छोर है उसे धनुषकोडी कहते हैं। पंबन द्वीप का जो सबसे पूर्वी छोर है उसे धनुषकोडी कहते हैं। धनुषकोडी से ही राम सेतु शुरू होता है। धनुषकोडी से ही द्वीपों की एक श्रृंखला है जो समुद्र में डूबी हुई है, इसे राम सेतु कहते हैं। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? धनुषकोडी से, और चला जाता है श्रीलंका की तलाई मन्नार द्वीप तक। श्रीलंका के यहाँ तलाई मन्नार द्वीप है और पंबन द्वीप का क्षेत्र है धनुषकोडी। धनुषकोडी से लेकर तलाई मन्नार तक राम सेतु विस्तृत है, ठीक है। अगला सवाल, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि धनुषकोडी किस द्वीप पर स्थित है? पंबन द्वीप पर स्थित है। कोलम बीच किस राज्य में स्थित है? केरला में स्थित है। अगला सवाल, भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है। कहाँ पे? राजस्थान में है पुष्कर। अगला, एलोरा और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के किस जिले में है? औरंगाबाद जिले में है। साथ ही बता दूं कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और अजंता एलोरा की गुफाएं मध्य प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। बैरन द्वीप किस सागर में स्थित है? अंडमान निकोबार का एक द्वीप है बैरन द्वीप। ये सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पर। ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत अंडमान सागर में, यहाँ पे अंडमान सागर है, ठीक है। आप मैप पे देख लीजिएगा कहाँ पे अंडमान सागर, तो बैरन द्वीप अंडमान सागर में है। अगला सवाल, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश प्रवाल द्वीप या कोरल द्वीप पर बसा हुआ है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यहाँ पर प्रवाल द्वीपों की एक श्रृंखला है। प्रवाल नामक 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे जीव होते हैं समुद्र में, है ना। वो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं, करोड़ों की संख्या में कॉलोनी बनाते हैं। समुद्र की तली पर कॉलोनी बनाना शुरू करते हैं और एक के ऊपर एक बढ़ते हुए सतह तक चले जाते हैं। जब ढेर सारे प्रवाल एक के ऊपर एक मरते हुए
कैल्शियम कार्बोनेट का एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर देते हैं समुद्र में, तो समुद्र की सतह पर द्वीप जैसा दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं कोरल द्वीप या प्रवाल द्वीप। लक्षद्वीप ऐसे ही कोरल द्वीप पर बसा हुआ क्षेत्र है, हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है, झुमरी तलैया किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। भारत के किस राज्य की 92% भूमि पर्वतीय किस्म की है? मणिपुर की। ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है। त्रिपुरा मिजोरम के ठीक ऊपर यहाँ पर मणिपुर है। यहाँ की 92% भूमि पर्वतीय है, केवल 8% मैदानी भूमि है। अगला, मालनड नाम से जाने वाला पहाड़ी प्रदेश कर्नाटक में पड़ता है। पश्चिमी घाट का क्षेत्र ही मालनड कहलाता है कर्नाटक में, उसे क्या कहते हैं? मालनड। मालनड वो स्पेशल क्षेत्र है। कैसे? पश्चिमी घाट यहाँ पे कर्नाटक में बहुत ही खड़े ढाल वाला होता है, ठीक है, खड़े ढाल वाला, ऐसे घाटी पहाड़, तो बहुत ही तीखा ढाल है और ये पूरा क्षेत्र बहुत ही घने जंगलों से बसा हुआ है ना। मालनड प्रदेश कर्नाटक में है। यहाँ का इस क्षेत्र का जल कावेरी नदी बहाती है ना। कावेरी नदी यहाँ का जल लेकर बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु तट पर गिरती है। अगला सवाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अलावा कितने राज्यों में विस्तृत है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अलावा 3 राज्यों में विस्तृत है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। यूपी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के 6 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यानी एनसीआर में शामिल हैं। उनके नाम लिख लीजिए, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर और बागपत। फिर से बोल रहा हूँ, यूपी के 6 जिले एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल हैं। ये है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर और बागपत। अगला सवाल है, खुर्जा नामक शहर यूपी के किस जिले में है? बुलंदशहर में। खुर्जा किस लिए फेमस है? यहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? नाम बताइए। पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? साफ है, पूर्वोत्तर भारत में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। असम से शुरू होता है पूर्वोत्तर भारत, तो बांग्लादेश से असम लगता है, मेघालय लगता है, त्रिपुरा और मिजोरम। 4 राज्य बांग्लादेश से मिलते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश जो है चला आया है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से म्यांमार शुरू हो गया है, ये पूरा क्षेत्र इधर का म्यांमार का है, तो बांग्लादेश आपका चला आया है यहाँ तक, मिजोरम तक चला आया है ना। ये पूरा क्षेत्र बांग्लादेश का है, तो मिजोरम भी बांग्लादेश को टच कर रहा है, ध्यान से देखिए। अगला सवाल था, कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। त्रिपुरा देखिए, पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा है, दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा है और पूर्व में भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। अगला सवाल है, बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए। 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ भारत की जो स्थलीय सीमा है पश्चिम बंगाल की सीमा से शुरू होती है और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तक भारत की जो सीमा है, भारत के साथ लगी हुई बांग्लादेश की सीमा, ये 4096 किलोमीटर लंबी है। इसलिए इसे याद करना जरूरी है क्योंकि भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश की ही है। तो बांग्लादेश जो कि सर्वाधिक लंबी सीमा भारत के साथ बनाता है, याद कर लीजिए कितनी लंबाई है, 4096 किलोमीटर। अगला सवाल है, नुब्रा नदी भारत के किस ग्लेशियर से निकलती है? नुब्रा नदी भारत के सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। नुब्रा नदी यहाँ से निकलती है, पश्चिम की तरफ बहते हुए सिंधु नदी में यहाँ पर मिल जाती है नुब्रा नदी। अगला सवाल, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास तट रेखा है? तट रेखा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास? ऐसे कुल 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास तट रेखा है। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर दमन दीव है ना। दमन मुख्य भूमि में है और दीव खंभात की खाड़ी में पड़ता है। दमन मुख्य भूमि के तट पर है और दीव खंभात की खाड़ी में पड़ता है, दमन दीव। गुजरात, दमन दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, तमिलनाडु के अंतर्गत ही तट पर बसा है पुदुचेरी और कराईकल, तमिलनाडु के तट पर ही बसा हुआ है। ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी, कराईकल पुदुचेरी का एक जिला है ना। तो केरला के बाद लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह गिनेंगे तो कुल 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं।
अगला सवाल, कितने राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है? मैंने सिर्फ राज्य पूछे, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। अगर राज्य पूछा जाएगा तो आप केंद्र शासित प्रदेश दिमाग में नहीं लाएंगे। परीक्षा में अगर पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कितने राज्य उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, तो आप केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को मत जोड़िएगा। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। आप गिनेंगे तो कुल 8 राज्य निकलते हैं। फिर से बोलते रहा हूँ, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इतने राज्यों के साथ यूपी सीमा बनाता है। ये टोटल 8 राज्य हैं। अगला सवाल, धनुषकोडी नामक स्थल किस द्वीप पर स्थित है? पम्बन द्वीप पर स्थित है। यहीं से राम सेतु की शुरुआत होती है। अगला सवाल, मैकमोहन रेखा किस राज्य में है? चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। चीन और अरुणाचल प्रदेश की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सीमा है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला सवाल, यानी मैकमोहन रेखा भारत चीन की सीमा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। 1960 में गोवा किस विदेशी शक्ति के अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। और किस वर्ष भारत का अंग बना? 1961 में। दिसंबर 1961 में भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को छीन लिया। दिसंबर 1961 में। उस समय गोवा भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। 1987 में जाकर, 62 में भारत ने छीना गोवा को भारत ने पुर्तगालियों से दिसंबर 1962 में छीना। दिसंबर 1961 में। उस समय केंद्र शासित प्रदेश बना, पूर्ण राज्य नहीं बना। 1987 में जाकर गोवा भारत का पूर्ण राज्य बना था। गोवा भारत का 25वां पूर्ण राज्य बना। अगला सवाल है, कोलकाता, भोपाल, इंदौर और अहमदाबाद में से कौन सा शहर कर्क रेखा के अधिक निकट है? कोलकाता यहाँ पर स्थित है। कोलकाता, भोपाल आपका यहाँ पर स्थित है, इंदौर यहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद यहाँ पर स्थित है। इन चारों में सबसे नजदीक आप देखेंगे तो भोपाल पड़ता है। कोलकाता, भोपाल, इंदौर और अहमदाबाद में से सबसे नजदीक कर्क रेखा के भोपाल है। अगला सवाल है, कौन कौन से भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं? साफ साफ देख लीजिए, सिक्किम के पूर्व में ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र ये भूटान है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य भूटान के साथ सीमावर्ती हैं। मैं आपको एकदम दिमाग में बसा लीजिए। नेक्स्ट, देश के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं? देश के ऐसे कुल 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। कहाँ से? गुजरात से स्टार्ट करेंगे जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के साथ। ऐसे कुल राज्यों की संख्या 17 है। गिन लें। आइए स्टार्ट करते हैं। गुजरात, पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान है ना, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक। उसके बाद 5वां राज्य है उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, इसके बाद पश्चिम बंगाल, पड़ोसी देश के साथ सीमावर्ती है ना पश्चिम बंगाल, नेपाल के साथ भी, भूटान के साथ भी। पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये टोटल 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा जो कि नैनी से होकर गुजरती है, ये एक देशांतर रेखा है। भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनवे से गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर राज्यों की संख्या गिनेंगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्य आते हैं। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। मानक समय रेखा तेलंगाना से होकर नहीं गुजरता है। अगला सवाल, है पुदुचेरी का विभाजित क्षेत्र कितने राज्यों में है? पुदुचेरी 4 जिलों में विभाजित है। 4 जिले इसके 3 राज्यों में पड़ते हैं। तो इसका उत्तर होगा पुदुचेरी का विभाजित क्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है।
पुदुचेरी की दो जिले पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, माहे जिला यहाँ पर केरला में पड़ता है और यनम पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, है ना। पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, माहे जिला केरला में और यनम जिला आंध्र प्रदेश में। पुदुचेरी के 4 जिले हैं, कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में। आज से पूछा जाएगा पुदुचेरी का विभाजित क्षेत्र कितने राज्यों में है? 3 जिलों में। पुदुचेरी के कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। पुदुचेरी की कौन से 2 जिले तमिलनाडु में हैं? पांडिचेरी और कराईकल। किस राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में। भारत में कितने 10 लाखी नगर हैं? भारत में 53 10 लाखी नगर हैं। बार बार ये सवाल पूछा जाता है, अक्सर लोग 52, 53, 54 में गलती करके चले जाते हैं। याद कर लीजिए 53। भारत में 53 10 लाखी नगर हैं, अर्थात भारत में 53 ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक है। सर्वाधिक 10 लाखी नगर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 7 10 लाखी नगर हैं। इन 7 नगरों का नाम लिख लीजिए। मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के 7 10 लाखी नगर मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी। ये हो गया पिछले टेस्ट सीरीज के उत्तर। आज के टेस्ट सीरीज का प्रश्न, इसे नोट करिए। इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में दूंगा। इस तरह से प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला चलती रहेगी। निम्नलिखित पर्वत चोटियां भारत के किस राज्य में है? पर्वत चोटियों का नाम सुनिए। किस राज्य में स्थित है ये पर्वत चोटियां? नाम बताना है आपको। देवरमाली चोटी, देवरमाली चोटी, गासेर ब्रह्म चोटी किस राज्य में है? बताना है। गासेर ब्रह्म चोटी, कामेत चोटी, राकापोशी चोटी, गुरु शिखर चोटी, ब्लू माउंटेन चोटी, पारसनाथ चोटी, मलयगिरी चोटी, नीमगिरी चोटी, बेलाडीला चोटी या पीक। बेलाडीला चोटी को पीक कहते हैं इंग्लिश में। बेलाडीला चोटी, धूपगढ़ चोटी, बहमनगढ़ चोटी, बाहमनगढ़ चोटी, कालसूबाई चोटी, महाबलेश्वर चोटी, कुद्रेमुख चोटी, अगस्त्यमलाई चोटी, डोडाबेता चोटी, अनाईमुदी चोटी। ये जितनी चोटियां बताए ये किस राज्य में स्थित है? नाम बताइए। उत्तर अगले वीडियो में होगा। हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अगला सवाल, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। इसके पहले था हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। तीसरा सवाल है हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अगला सवाल, चुंबी घाटी किस राज्य में पड़ता है? चुंबी घाटी। नेक्स्ट, कारगिल किस पर्वत पर स्थित है? कारगिल नामक स्थल हिमालय की किस श्रृंखला या पर्वत पर स्थित है? अगला, हेस्पर और बियाफो ग्लेशियर किस पर्वत पर स्थित है? हेस्पर और बियाफो ग्लेशियर किस पर्वत पर स्थित हैं? नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में शीतोष्ण मुलायम घास के क्षेत्रों को किस नाम से जानते हैं? जम्मू कश्मीर में शीतोष्ण मुलायम घास के क्षेत्रों को किस नाम से जानते हैं? नेक्स्ट, भारत में सोना किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? नेक्स्ट, यदि भारत में शाम के 5 बजे हैं, ध्यान से सुनिए, यदि भारत में शाम के 5 बजे हैं तो लंदन का समय बताइए। उसी समय लंदन में कितने बज रहे हैं? नेक्स्ट, सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। नेक्स्ट, सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में है? सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में है? हिमालय और नीलगिरी के मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी बताइए। हिमालय पर्वत और नीलगिरी पर्वत, इन दोनों के मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नेक्स्ट, हिमालय पर किस स्थल पर एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है? हिमालय पर्वत पर कौन सी जगह पर एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है? नेक्स्ट, हिमालय के मंडी से लेह जाने के लिए, हिमाचल प्रदेश के मंडी से, हिमाचल प्रदेश का मंडी यहाँ पे है और लेह यहाँ पे है, तो मंडी से लेह जाने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा? नाम बताइए दर्रे का। अगला सवाल, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक को किन पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक को किन पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
असम हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? हिमालय के चार भागों में विभाजन किया गया है नदियों के आधार पर। कश्मीर हिमालय है ना, गढ़वाल हिमालय या कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? नेक्स्ट, हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या करने वाला सिद्धांत का नाम बताइए। कौन सा सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? अगला सवाल, दंडकारण्य पठार किन तीन राज्यों में विस्तृत है? दंडकारण्य पठार किन तीन राज्यों में विस्तृत है? नेक्स्ट, मालवा का पठार किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है? मालवा का पठार यहाँ पे पड़ता है, थोड़ा गुजरात में, थोड़ा मध्य प्रदेश में, है ना। तो मालवा का पठार किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है? नेक्स्ट, मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क, मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क पश्चिमी घाट के किस दर्रे से होकर गुजरती है? पश्चिमी घाट पे कुछ दर्रे है ना, तो मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क पश्चिमी घाट के किस दर्रे से होकर गुजरती है? आप मैप में देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट, पाल घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है और यह किन दो पहाड़ियों के मध्य में स्थित है? पाल घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है और किन दो पहाड़ियों के मध्य में स्थित है? नाम बताइए। नेक्स्ट, शांत घाटी दक्षिण भारत की किस पहाड़ी पर स्थित है? शांत घाटी दक्षिण भारत की किस पहाड़ी पर स्थित है और यह केरल की किस जिले में स्थित है? शांत घाटी। अगला सवाल, काराकोरम श्रेणी पर स्थित किन्हीं चार ग्लेशियरों के नाम बताइए। काराकोरम श्रेणी पर स्थित किन्हीं चार ग्लेशियरों के नाम बताना है आपको। नेक्स्ट, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण पूर्वी विस्तार को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? काराकोरम श्रेणी के दक्षिण पूर्वी विस्तार को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? नेक्स्ट, रानीखेत और विंडसर नामक पर्यटन स्थल किस राज्य में है? रानीखेत और विंडसर नामक पर्यटन स्थल भारत के किस राज्य में है? नेक्स्ट, काठमांडू घाटी हिमालय की किन दो श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? हिमालय की तीन श्रृंखलाएं हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, या महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो काठमांडू घाटी हिमालय की किन दो श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? बुग्याल हिमालय पर पाया जाने वाला बुग्याल क्या है? बुग्याल। नेक्स्ट, नेपाल में लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? अगला सवाल, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य तीन चौड़ी और खुली घाटियां पाई जाती हैं। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य तीन चौड़ी और खुली घाटियां पाई जाती हैं। समझा दूं, दो पर्वत खड़े हैं तो दोनों के मध्य एक समतल सपाट मैदान होता है, उसे खुली घाटियां बोलते हैं। तो लघु हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य तीन चौड़ी खुली घाटियां पाई जाती हैं। तीनों खुली घाटियों के नाम बताइए और कौन कौन से राज्य या देश में स्थित है ये भी बताइए। अगला, श्रीनगर से लेह जाने वाली सड़क किस दर्रे से होकर गुजरेगी? श्रीनगर यहाँ पे है, लेह यहाँ पे है। श्रीनगर से लेह जाने वाली सड़क बीच में किस दर्रे से होकर गुजरेगी? अगला, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बनिहाल दर्रे से गुजरता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बनिहाल दर्रे से गुजरता है? भारत का कौन सा द्वीपीय क्षेत्र म्यांमार की अराकान योमा पर्वत श्रेणी का समुद्री विस्तार है? भारत का कौन सा द्वीप म्यांमार की अराकान योमा श्रेणी का समुद्र में विस्तार है? अगला, भेड़ा घाट किस जिले में स्थित है? भेड़ा घाट नामक स्थल किस जिले में स्थित है और किस लिए जाना जाता है? अगला, कौन सा पठार अवनालिका, भारत में कौन सा पठार अवनालिका अपर्दन या गली अपर्दन, इसको इंग्लिश में गली इरोजन बोला जाता है, तो कौन सा पठार अवनालिका अपर्दन का उदाहरण है या अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? नेक्स्ट, ऑपरेशन मेघदूत क्या है? ऑपरेशन मेघदूत क्या है? अगला सवाल, भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों का संगम कहलाता है? भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों का संगम कहलाता है? अंतिम सवाल, आजादी के बाद भारत सरकार ने किन किन क्षेत्रों को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराया? नाम बताइए। रिपीट कर रहा हूं, आजादी के बाद यानी 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत सरकार ने किन किन क्षेत्रों को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराया? नाम बताइए। ये हो गए आज के सवाल, इनका उत्तर अगले वीडियो में होगा। साथ ही अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न होंगे। इस तरह से टेस्ट सीरीज चलने दीजिए, जो बोल रहा हूँ उत्तर सही उत्तर लिखते जाइए, नोट्स बनाइए, काम देगा। निश्चित रूप से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। इंतजार करिए अगले सीरीज का। नमस्कार।